फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 1 प्लस log x। आज हम सेकंड डेरिवेटिव और अबाउ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर दिया था, आज हम इसको खत्म करेंगे। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस होगा। भाई ये log है, ये x है, x नीचे आएगा तो 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव यानी पूरे का डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 तो cos का हो जाएगा माइनस साइन। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का साइन x, नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, तो माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, नीचे क्या आएगा प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, ये कोस कट जाएगा। सिंपल सा आंसर कितना आ गया 10x/2। ये क्या आ गया हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, और फिर x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2। फिर करेंगे एक बार फिर से डेरिवेटिव इसका, तो 1/2 तो बाहर रहेगा। अब सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर को आगे लेके आएंगे, तो 2 सीकेंड x/2, ये डेरिवेटिव इस पावर का हुआ है। अब सीकेंड का होगा, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड x 10x, और फिर होगा x/2 का यानी 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर x/2 10x/2। अब ये सारी वैल्यू जो है यहाँ उठा के रखनी है हमको इसमें। और सॉरी, हमने एक बात का ध्यान नहीं दिया, ये माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इन सब की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, रखते ही हमको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनवर्स का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स है, इसमें वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, हमको ये शो करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव देखिए, इसमें d2y अपॉन dx2 निकालना है और dy बाई dx निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं आगे। तो यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इधर लाके लेफ्ट में, तो मेरा क्वेश्चन हो गया ये dy बाई dx इक्वल टू 1। और अब क्या कर दूं, इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, और क्या कर दूं प्रोडक्ट रूल लगा दूं। जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा प्लस में dy बाई dx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन में 2 रूट में ये, और इसका आएगा, अब इसके 2 से 2 कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड बिकम 0। अब देखिए ध्यान से, अब एलसीएम लूंगा इसका, तो एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही हमको प्रूव करना है, ऊपर जो लिखा है यही प्रूव करना है, हमारा आंसर ही आ गया। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार देखते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और जो चैनल है अपना टेलीग्राम पे मैंने बना लिया है, उसमें मैंने सारी क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर उसका क्वेश्चन दे रखा है। सिंपल से दोनों क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, एक बार देख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई, उसके बाद क्वेश्चन अपने पास दो क्वेश्चन है लॉग के। तो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन तुम देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें क्या गिवन है, देखो y की वैल्यू हमको गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ लिखा है x प्लस रूट में, और ये है पूरे का स्क्वायर। पहले dy बाई डी एक्स की बात कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, पावर में ले आओ आगे, 2, एक पावर कर दो कम,
डेरिवेटिव को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा आंसर जो गलत नहीं होगा। फिर लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो नीचे, जो लॉग के साथ सारे को नीचे ले आओ, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में अंदर जो फंक्शन है, अब अंदर फंक्शन ये है इसका डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे यहाँ पे हमारा जो स्टेप हो क्या बनेगा, इसी को सोल्व कर देता हूँ, कलर दूसरा कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा दिख जाए। इसको सोल्व कर रहा हूँ बस, तो आ जाएगा √1 + x² आफ्टर टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारा ऐसा कुछ आंसर आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, ये बचेगा। तो ये इसके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ लाके, तो ये हमारा dy/dx आ गया भाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं हमको। इसके बाद इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर आ जाएगा इसका, 2 log में x प्लस रूट में। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा। यहाँ से राइट हैंड साइड में 2 log का डेरिवेटिव तो क्या होगा, फिर से नीचे जाएगा ये, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हमने कर ही रखा था, यहाँ किया था, देखो ये कर रखा है, ये डेरिवेटिव है इसका। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा फिर से, तो इसका डेरिवेटिव फिर से कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, √1 + x² + x, और नीचे आ जाएगा रूट में क्या आएगा, सही लिखा है ना। इसका 1 आएगा, इसका 1/2 रूट आएगा, हाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे जो ये कह रहा है वो आंसर आ जाएगा, d2y/dx2 प्लस में 2x dy/dx इज इक्वल टू 2। 2 हमारा जरा ये कटा नहीं भाई, काट देना, इसमें 2 नहीं है यहाँ पे। यही हमारा आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं किया तो इसका आंसर कभी हमको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम करेंगे तो चेन रूल का हमको ध्यान रखना है। चेन रूल हम कैसे बनाते हैं, चेन रूल वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी इनमें कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है और डेरिवेटिव करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन और हमको ट्राई करके देखना है, एक बार कोई डाउट आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। हाँ भाई, इसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, प्रूव वाले क्वेश्चन तो सारे हो गए हैं। अब अपने पास थोड़े से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा हमको ध्यान ही रखना है। हाँ ये ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन है, जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे तो पैरामीट्रिक फंक्शन में हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का एक्स टी का फंक्शन है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं ना, क्या है भाई, एक्स की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा और y की वैल्यू है a sin क्यूब थीटा। तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है पहले तो ना, तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, ये तो हमको पता है। तो डेरिवेटिव करेंगे, y वाले का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा, पावर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा साइन में, कोस स्क्वायर आएगा और कोस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, जो कटे उसमें एक बार काट लो, एक साइन कट गया, एक कोस कट गया, ये कट गया, ये कट गया, साइन बाई कोस होता है टेन, तो आंसर आ गया माइनस का टेन थीटा। लेकिन इसमें निकालना क्या है, देखो एक बार ध्यान से देखना है क्या निकालना है। अब यहाँ तक का तो क्वेश्चन सही है, इसके बाद होगी इसमें मेन प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ढंग से नहीं लिखेंगे। जैसे मेरे को भाई dy बाई डी एक्स है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब यही होता है ना, ऐसे ही लिखूंगा इसको, माइनस का टेन थीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ तो वही आ गया मेरा क्या, d2y/dx²। अब यहाँ पे तो x है, क्या यहाँ x है, नहीं है। तो इसमें हमको एक बात का ध्यान रखना है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले टेन का डेरिवेटिव होगा,
टेन का डेरिवेटिव बता हमने क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब किसका डेरिवेटिव होगा, जो टेन के साथ है, तो यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे कलर एक बार मैं चेंज करता हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला था हमने ना, इसकी वैल्यू थी अपने पास माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये सारी वैल्यू जहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स लिखा है वहां पे रख देनी है। जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ लिख दो माइनस का सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब कट रहा उसमें काट लो, नहीं कट रहा तो इनको सोल्व करके लिख दो। ये कोस स्क्वायर जाएगा ऊपर तो कोस 4 हो जाएगा, साइन जाएगा कोसिकेंट हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना आंसर आएगा ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos 4 थीटा, नहीं कोस नहीं सीकेंट आएगा भाई, ऊपर जाएगा सीकेंट 4 थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा और नीचे आ जाएगा 3a। अब आगे अगर इसमें बोला होगा कि वैल्यू निकाल दो भाई, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको, उस पर इसको सोल्व कर दो, तो वहां से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं, ये हमारा लास्ट को ये एक ही क्वेश्चन नहीं है हमारा, बाकी जो दो क्वेश्चन यहाँ मैंने डाले हैं इन दोनों क्वेश्चन पे एक बार ट्राई करके देखना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में सेकंड डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि है ना क्वेश्चन हमारे पास बुक में बहुत कम है ना, एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए हमको को क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो ये क्वेश्चन सही रहेगा हमारे लिए, इनको हम आराम से सोल्व कर लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दो क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करके देखना उनको, कोई दिक्कत आए तो फिर अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट इसमें कमेंट कर देना ताकि उनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, हाँ भाई अब ये दो क्वेश्चन है देखिए इसमें, हाँ इसमें एक क्वेश्चन है कि भाई हमको क्या करना है, एक हमने एक्स ये ले लिया, इसमें वाई हमने ये ले लिया, इसमें हमने इसको चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा भाई, हमको वैल्यू निकालनी है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो वाई की वैल्यू कितनी है, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से पहले निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो ए वन का डेरिवेटिव जीरो और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। इसमें क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, थीटा का वन हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस, ये कट जाएगा। सोल्व करेंगे ये वही आइडेंटिटी बन गई, फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का 2 sin x/2 cos x/2 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थीटा थीटा कर लेना इसको, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का cot थीटा/2। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे देखिए ऐसे ध्यान से लिखेंगे तो स्टेप मेरा छूटेगा नहीं, और मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, शॉर्टकट लूंगा, तो हो सकता है कि मैं कुछ वैल्यू छोड़ दूं। अब यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो भाई कोट का डेरिवेटिव नेगेटिव तो बाहर है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का सीकेंड स्क्वायर है तो कोट का क्या होगा, माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर होगा, और थीटा/2 का क्या होगा 1/2, और अब थीटा का क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, हम लास्ट तक जब तक डेरिवेटिव करेंगे जब तक कि हमारा डेरिवेटिव लास्ट वेरिएबल तक ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, सोल्व करके लिखेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू भी है तो इसको उल्टा करके लिख दो, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, थीटा 90 रखना है, रख दो। तो cos 90 कितना होता है 0, तो 1 माइनस तो 1 ही बन जाएगा, यहाँ रखो।
अब कोसिकेंट पाई बाई फोर, कोसिकेंट पाई बाई फोर कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो आंसर कट के यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है, और मिस्टेक कहाँ होगी, मिस्टेक हमारी इस टर्म में होगी, इसको छोड़ेंगे हम पक्का, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमको, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे में डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको कर रहे हैं स्किप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। आप इनको ट्राई करके देखना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका ना। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं फर्स्ट पार्ट एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को देख लो एक बार। ये है फाइंड द वैल्यू टी, यहाँ पे कोई एंगल हो सकता है, मान लो मैं पाई बाई फोर लेता हूँ इसको ना, ज़्यादा हमको वो करने की जरूरत नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का मैं डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये है। और x की जो वैल्यू है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, ये है। अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा अपना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या आएगा, ए साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस टी हो गया। इसमें लगाएंगे यू इंटू वी, माइनस साइन को बाहर रखना है, क्योंकि अगर माइनस साइन को साथ ले लिया तो मिस्टेक हमने करनी ही करनी है। तो यू इंटू वी लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस में कॉस एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1। नीचे वाले का बताओ, इसका ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस, प्लस में साइन एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव 1। देखो जो कटे उसने काटो, एक बार इसका मैं कर देता हूँ चेंज, जो कटे उसने काट दो। अब क्या कट रहा है, देखो नीचे तो साइन कट रहा है, कट गया साइन। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस का इधर हो जाएगा, ये माइनस वाला भी कैंसिल। तो ऊपर देखो क्या बचा मेरा, ऊपर बचा ए टी कॉस टी, और नीचे बचा यहाँ पे ए टी, नहीं कॉस नहीं साइन है, मैं ए टी साइन टी, और नीचे क्या बचा, ए बचा, और यहाँ बचा टी कॉस टी, ये कटा, तो यहाँ से आंसर आ गया 10t। अब निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10t। भाई 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव हमको पता है क्या है, 10 का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर टी, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है डी टी अपॉन में डी एक्स, ध्यान रखना है। तो डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जो मैंने सोल्व की यहाँ टी कॉस टी थी, इसको डिवाइड करेंगे किससे, टी कॉस टी से, और जब मेरा इस क्वेश्चन ये सोल्व ए भी है भाई साथ में ना, इसमें ए टी है, ए भी था साथ में, ए टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो ए टी, और ऊपर आ जाएगा सीकेंड क्यूब टी। अब देखिए वैल्यू कितनी रखनी है, पाई बाई फोर रखनी है, रख दो। तो ए इंटू पाई बाई फोर, और सीकेंड पाई बाई फोर कितना होता है, सीकेंड पाई बाई फोर इज √2, और √2 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा ऊपर, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई ए पाई बाई 2। ये आंसर तो आ जाएगा, इसकी हमको दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, जब भी मैं पैरामेट्रिक फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव में डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो वेरिएबल आएगा उसका भी डेरिवेटिव करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका हमको आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है इसको तुम ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत आए तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में जब इसको मैं अपलोड करूंगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर हम एक और जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं, इसमें भी आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं बढ़ रहा हूँ अगली स्लाइड पे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट वाला तो आप ट्राई करके देख लेंगे, मैं एक बार पावर वाला देख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए की पावर 1/2। हमको ये बताना है, इसका डेरिवेटिव बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो उसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे कितनी होगी। देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे,
भाई इसका मतलब रूट एक्स है, इसका मतलब रूट वाई है, इसका मतलब रूट ए है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ऐसे ही y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 रूट वाई। और y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। और यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। जब यहाँ से मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ये चला जाएगा नेगेटिव और ये जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आ गया dy/dx। अब हमको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, देखिए dy/dx है, अब अपने पास दो ऑप्शन है, पहला है कि मैं यू बाई वी लगाऊं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि रूट एक्स को मैं यहाँ ले आऊँ मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ यू इंटू वी लगाऊं, तो रूट एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू रूट वाई का डेरिवेटिव ये, और वाई का डेरिवेटिव कितना, डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे पास देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये देखो करो इसको। भाई तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया माइनस का अपॉन रूट एक्स, तो वाई से वाई कटा, यहाँ भी रख सकता हूँ माइनस का रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। यहाँ तो कटा नहीं ना, क्योंकि ऊपर तो नीचे रूट एक्स ही है। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का रूट वाई, नीचे क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है इधर, इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, अपॉन प्लस 1/2 रूट एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से किसके लिए निकालनी है, इसके लिए निकालनी है, एक्स के लिए रखनी है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, एक ही टर्म बची है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमको ध्यान से करना है। तो पावर वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, कांस्टेंट टर्म है, कुछ लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव भी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कहीं पे ये जो ए लिख रखा है ये कांस्टेंट ही है, बता नहीं रखा ना इसने कि इसका फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट ही है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसका तो अपने पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, और उन 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ अभी नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स 11th क्लास में पढ़ी थी हमने। तो इसमें क्या करना है हमको, शो करना है, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू किसके बराबर है, -b4 अपॉन में a2/3 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर इसका d2y अपॉन में डी एक्स टू निकालेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स सोल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2x/a² इसका करेंगे तो, और दूसरे का करेंगे तो क्या आएगा 2y, और y का हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की बता दो वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड अपॉन में 2y अपॉन बी स्क्वायर, कट जाएगा। पलटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर x आएगा नीचे y आएगा, ये आ गया हमारा dy/dx। लेकिन dy/dx में हमको क्या निकालना है, d2y अपॉन dx, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे इसमें, फिर से डेरिवेटिव लगाना है, तो या तो क्या करो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाओ, या फिर क्या करो y को इधर ही रखो। एक्स वाले टर्म जब लेके आए थे, क्या करेंगे हम एक बार फिर से डिवाइड ना करके डायरेक्टली सेम जो फर्स्ट लाइन थी हमारी, कौन सी जो फर्स्ट है ना ये, इसी में क्या कर देंगे, दोबारा से फिर से डेरिवेटिव को यूज कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये बताना है हमको इसके लिए इसके बराबर शो करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम वही करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पे देखो लिखा है एच एक्स वाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर रखी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो एक ही टर्म लिख देते हैं, है ना। तो एक टर्म लिखेंगे दूसरी टर्म छोड़ देंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है, ठीक है। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, अगली स्लाइड में इसको सोल्व कर देता हूँ, देखिए ध्यान से।
तो क्वेश्चन है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by² इक्वल टू 1, ये सवाल है। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो होगा 2ax, यहाँ क्या होगा 2h एज इट इज, लगाओ प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस में by² का करेंगे तो 2by और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। निकालना क्या है इसमें, d2y/dx तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसी को मैं इसी स्टेप में क्या करूंगा, दोबारा से इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ सेम इसी को। x का डेरिवेटिव 1 तो 2a, ये 2h एज इट इज, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, x एज इट इज y का डेरिवेटिव ये प्लस में y जो dy/dx एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, इनमें लगा है बस इन दोनों में, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। लास्ट वाले टर्म में 2b एज इट इज, फिर से इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज x dy/dx का डेरिवेटिव ये प्लस में dy/dx एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये तो आएगा ये, और इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, जब जोड़ेंगे तो 2 dy/dx। ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या करना है, हमको फर्स्ट वाले से यानी इससे हमको dy/dx की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है सेकंड में। जैसे ही हम dy/dx की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, जो आंसर हमको चाह रहा था वो हमको जो आंसर की रिक्वायरमेंट थी वो हमको मिल जाएगा। क्योंकि आंसर में देखिए जो हमारा आंसर था उसमें क्या है, हमारे पास dy/dx नहीं है, आंसर में dy/dx नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू रखी है वो वैल्यू रख के हमको x और y में आंसर निकालना है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसको। डेरिवेटिव बहुत हमको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप करना है, जिससे क्या हो हमारा एरर कम होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली आज का। तो इसमें देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इसकी स्लाइड वही ले लेते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है हमारी, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है मेरा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमसे कुछ कह रहा है ये कि भाई 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर है और नीचे इसकी पावर 3/2 है, और नीचे ये लिखा है और कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, x से इंडिपेंडेंट होगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं हम। तो पावर आगे ले आओ, x माइनस ए, x का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा, और a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। दूसरे टर्म को देखो 2y माइनस बी, अब y का डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx, और b का हो जाएगा 0 और t स्क्वायर का भी हो जाएगा 0। ये हमारी फर्स्ट हो गई। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये लग रहा है मेरे को आ जाएगी माइनस का x माइनस ए ऊपर और y माइनस बी नीचे। ये फर्स्ट हमारी हुई है, इसको हटा दो, इसको फर्स्ट मान लो। इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और a का हो जाएगा 0 प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो टर्म है, दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, b का होगा और 0 हो जाएगा, दूसरी साइड में दे रखा था वो। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आ जाएगा 2 + 2 इंटू वाई माइनस बी d2y/dx 2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy/dx के लिए वो यहाँ रख सकते हैं, dy/dx के लिए ये हमारे पास, ये यहाँ रख दूँ तो क्या करूँ, यहाँ से मैं d2y/dx² की वैल्यू निकालूँ, सीधी सी बात ये है।
इसकी वैल्यू पहले फाइंड करूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू किसकी है मेरे पास, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ रखूँ और रखने के बाद मैं देखूँ कि मेरा आंसर जो है उसमें हमारा x जो वो नहीं आ रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ z का है ना, किसके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है या इंडिपेंडेंट ऑफ y है, वो हमको देख लेना है। उसमें हमारा जो डेरिवेटिव है उसमें कौन सा वेरिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है, x नहीं आ रहा है या y नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकाल के उसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने डिफरेंशिएशन के हमारे पास ये पार्ट नंबर थर्ड है, 3 पार्ट हमने कर दिए हैं। तो डेरिवेटिव का हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला था, पैरामीट्रिक फंक्शन वाला था, इनवर्स वाला था, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं जाके, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।